अगर हम कल्पना करें एक ऐसे इंसान की जो दिन रात केवल आंसुओं की बात करता हो, जो अपनी हर रचना में दुख, पीड़ा या किसी के दूर चले जाने के विरह को ही अपना साथी मानता हो, तो आमतौर पर ऐसी छवि सुन के दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक बेहद उदास इंसान की छवि ही बनती है। हाँ, मतलब एक अंदर से टूट चुका इंसान जिसने शायद दुनिया से हार मान ली हो, एक कमजोर शख्सियत, है ना? बिल्कुल। और यही बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। मतलब समाज में दुख को हमेशा एक लाचारी या एक ऐसे गड्ढे की तरह देखा जाता है जिससे इंसान को जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला विरोधाभास है। जरा सोचने वाली बात है कि उसी इंसान को जो केवल पीड़ा और वेदना के गीत लिख रहा हो, उसे उसके दौर के सबसे महान और क्रांतिकारी बुद्धिजीवी दुर्गा कहने लगे, उसे शक्ति का अवतार मानने लगे। और आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में जो शख्सियत हैं, उनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। जी। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे सुनहरे दौर यानी छायावाद की सबसे मजबूत स्तंभ की, जिन्हें दुनिया आधुनिक मीरा के नाम से जानती है, महादेवी वर्मा। ये सच में साहित्य के इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक ऐसी कवयित्री जो अपनी कविताओं में पीड़ा को अपना गहना मानती थीं, उन्हें उनके ही समकालीन और बेहद प्रखर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा था। यानी सरस्वती। जी बिल्कुल, सरस्वती। और इससे भी आगे बढ़कर निराला जी ने उन्हें छायावाद की शक्ति का दर्जा दिया था। अरे वाह! तो आज हम इसी रहस्य की परतें उधेड़ने वाले हैं। आखिर उस वेदना में, उन आंसुओं में ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकत थी जिसने उन्हें इतना विराट बना दिया? यही हमारा आज का मुख्य विषय है। और आज की हमारी चर्चा उनके जीवन से जुड़े अकादमिक तथ्यों, ऐतिहासिक शोध पत्रों और उनकी महान रचना सांध्य गीत के साहित्यिक विश्लेषण पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा और उसका असर क्या हुआ। महादेवी जी के इस क्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कैनवस को देखना होगा जिस पर वो अपने शब्द उकेर रही थी। मतलब उनका समय काल? हाँ, ये 1915 से लेके 1936 तक का दौर था। अगर हम भारत के इतिहास को पलटें तो ये वो समय था जब पूरा देश स्वतंत्रता के आग में तप रहा था। हर तरफ आंदोलन, क्रांतियां और जन उभार का माहौल था। और यहीं पर छायावाद को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी बनती है। बिल्कुल। मतलब साहित्य को बाहर से देखने वाले अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि जब देश आज़ादी के लिए सड़कों पर खून बहा रहा था, तब ये छायावादी कवि अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन पर एस्केपिज्म का आरोप लगता है। हाँ, वही पलायनवाद या एस्केपिज्म का ठप्पा लगा दिया जाता है कि वे तो बस बादलों, झूलों और फूलों की दुनिया में छिपकर बैठे थे। लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर यह बात पूरी तरह से बेबुनियाद साबित होती है। छायावाद दरअसल उस समय के कठोर यथार्थ से भागना नहीं था, बल्कि उससे लड़ने के लिए एक मानसिक और वैचारिक जमीन तैयार करना था। वो कैसे? जयशंकर प्रसाद जी का ही उदाहरण ले लीजिए। जब अंग्रेज भारतीयों को ये महसूस करा रहे थे कि हम एक पिछड़ी हुई सभ्यता हैं, तब प्रसाद जी ने अपने नाटकों और हिमालय के आंगन में जैसी कविताओं के जरिए इतिहास के उस गौरव को जगाया। अच्छा, वो अतीत की महानता याद दिला रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने याद दिलाया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को ज्ञान का पहला प्रकाश दिया। तो एक तरफ प्रसाद जी इतिहास के जरिए लोगों के भीतर सोए हुए स्वाभिमान को झकझोर रहे थे, वहीं निराला जी का रास्ता थोड़ा अलग और ज्यादा आक्रामक था। हाँ, बहुत आक्रामक। आहो, वे स्पष्ट रूप से सशस्त्र क्रांति और शक्ति जुटाने का आह्वान कर रहे थे। और अगर हम सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो उनकी चेतना में गांधी जी के विचारों का गहरा असर था। अहिंसा और गांव। जी, उन्होंने अपनी कविताओं में भारत माता को किसी सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि ग्राम वासिनी के रूप में चित्रित किया। धूल से सना हुआ आंचल, खेतों में काम करती एक साधारण स्त्री। मतलब असली भारत गांव में है। उनका संदेश साफ था कि जब तक ये ग्रामीण सशक्त नहीं होंगे, आजादी अधूरी है। यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहीं से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। अगर प्रसाद जी हमें हमारा गौरवशाली इतिहास याद दिला रहे थे, निराला जी हमें क्रांति के लिए बाहुबल दे रहे थे और पंत जी हमें गांव की मिट्टी से जोड़ रहे थे, तो इस पूरे परिदृश्य में महादेवी जी कहाँ खड़ी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब उनका राष्ट्रवाद कहाँ था? क्या वे सच में इन सब से कटकर सिर्फ अपनी निजी वेदना और प्रकृति में उलझी थीं,
ये तो ऐसा हुआ कि किसी भयानक युद्ध के मैदान में जहां तोपें चल रही हों, वहां कोई एक किनारे शांत बैठकर केवल तारों को निहार रहा हो। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है और यही सवाल उस समय के कई आलोचकों ने भी उठाया था। लेकिन इसका जवाब महादेवी वर्मा की उस सूक्ष्म दृष्टि में छिपा है जो भौतिक चीजों से परे देखती थी। भौतिक चीजों से परे? हाँ, उनका राष्ट्रवाद झंडे और नारों वाला स्थूल राष्ट्रवाद नहीं था। उनकी चेतना आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जब कोई राष्ट्र सदियों तक गुलाम रहता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास और उसकी आत्मा मरती है। सही बात है। आप लोगों के हाथ में हथियार थमा सकते हैं, लेकिन अगर वे अंदर से खोखले हैं, टूट चुके हैं, तो वे लड़ नहीं पाएंगे। महादेवी जी की कविताएं उसी आत्मा को सींचने का काम कर रही थीं। ओह, तो वो अंदरूनी ताकत बना रही थीं। बिल्कुल। उन्होंने भारत के उस प्राचीन आध्यात्मिक तत्व को जगाया जिसने तमाम बाहरी आक्रमणों के बावजूद इस देश की पहचान को मिटने नहीं दिया था। वे एक ऐसी अभेद्य आंतरिक मजबूती का निर्माण कर रही थीं जिसे कोई भी विदेशी ताकत अपनी बंदूकों से नहीं तोड़ सकती थी। क्या बात है। मतलब वे उस मानसिक किले को मजबूत कर रही थी जो असल युद्ध लड़ने के लिए जरूरी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि निराला जी ने उन्हें शक्ति क्यों कहा था। जी, लेकिन ये अजेय मानसिक और आत्मिक शक्ति किसी इंसान में अचानक तो नहीं आ जाती। क्या ये उनके बचपन के माहौल की देन थी? ये उनके परिवेश और उनके अपने जीवट स्वभाव दोनों का एक अनूठा मिश्रण था। 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ। संयोग देखिए कि उस दिन होली का त्योहार था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी वर्मा ने उन्हें एक बहुत ही उदार और साहित्यिक माहौल दिया। उनके घर में रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों का बोलबाला था। और जहां तक मैंने पढ़ा है, उनके भीतर कविता का बीज तो उनके नाना जी ने बोया था। हाँ, वो खुद ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। साहित्य के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने एक सवैया रच दिया था। 7 साल का बच्चा जो ठीक से दुनिया नहीं समझता, वो छंद लिख रहा था। यही उनकी प्रतिभा की पहली झलक थी। फिर 1918 में उन्होंने दिया शीर्षक से अपनी पहली विधिवत कविता लिखी। उनका भाषाई सफर भी बहुत मायने रखता है। उन्होंने शुरुआत तो ब्रज भाषा की मिठास के साथ की, लेकिन जब वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आईं, तो उन्होंने समझ लिया कि आने वाला समय खड़ी बोली का है। तो उन्होंने भाषा बदल ली। जी, उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और उसे इतना परिष्कृत, इतना कोमल और लयात्मक बना दिया कि वे खुद इस भाषा का एक बहुत बड़ा मानक बन गईं। लेकिन उनका जीवन सिर्फ कागज और कलम तक सीमित नहीं था, और ये बात मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बिल्कुल, उनका व्यावहारिक जीवन बहुत सक्रिय था। हाँ, अगर अब देखें तो वो 1932 में चांद जैसी बेहद प्रभावशाली पत्रिका की संपादक बनी। चांद उस दौर में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक विमर्श का एक बहुत बड़ा मंच थी। और इसके बाद इलाचंद्र जोशी जी के साथ मिलकर उन्होंने साहित्यकार पत्रिका निकाली। 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। और सबसे अहम बात, जिस पर शायद कम चर्चा होती है, वो ये है कि महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने इलाहाबाद के पास झूसी गांव में जाकर वास्तविक रूप से समाज सेवा का काम किया। हाँ, वहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए। तो वो युद्ध के मैदान में सिर्फ तारे नहीं निहार रही थी, वो असल में जमीन पर उतरकर लड़ भी रही थी। बिल्कुल सही कहा। वे एक तरफ ब्रज भाषा की भक्ति परंपरा से आ रही थी, दूसरी तरफ खड़ी बोली का भविष्य गढ़ रही थी। एक तरफ वे बंद कमरे में बैठकर रहस्यवाद की कविताएं लिख रही थीं, तो दूसरी तरफ झूसी गांव की धूल फांककर समाज को बदल रही थीं। एक तरह से वो एक पुल का काम कर रही थीं। हाँ, वे अपने आप में 2 अलग-अलग युगों और 2 अलग-अलग दुनियाओं का जोड़ने वाला एक विशाल पुल थी। और उनके इसी जमीनी यथार्थ और आध्यात्मिक उड़ान का सबसे परिपक्व संगम हमें उनकी 1936 में आई रचना सांध्य गीत में देखने को मिलता है। सांध्य गीत, ये बहुत ही अहम रचना है। जी, इसमें 1934 से 1936 के बीच लिखे गए 45 गीतों को शामिल किया गया है। इसे उनके पिछले संग्रह नीरजा के भावों का एक ज्यादा ठहरा हुआ और गंभीर रूप माना जाता है। सांध्य गीत को लेकर अक्सर ये चर्चा होती है कि इसमें केवल एक भाव नहीं है, इसमें मिलन भी है और विरह भी। आशा और निराशा का एक ऐसा संतुलन है जो पाठक को बांध लेता है। मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर विकल है प्राण मेरे, इसी संकलन के अमर गीत हैं। इन गीतों को समझने के लिए हमें उस
दर्शन को समझना होगा जिसे रहस्यवाद या मिस्टिसिज्म कहा जाता है। रहस्यवाद। महादेवी जी का रहस्यवाद आम रहस्यवाद से बहुत अलग है। इसे अगर एक साधारण और आधुनिक रूपक से समझें तो ये एक ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह है जहां दूर बैठे प्रेमी से मिलने की तड़प और इंतजार ही इतना खूबसूरत और गहरा हो जाता है कि इंसान को उस इंतजार से ही प्रेम हो जाता है। अरे वाह, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब आत्मा का परमात्मा से वो कनेक्शन जी, जहां विरही सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। एक जगह वो कहती भी हैं कि अगर मुझे मोक्ष या निर्वाण मिल भी जाए लेकिन उसमें मेरी ये तड़प, ये विरह खत्म हो जाए तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। जी। वो पंक्तियां हैं ना, जिसमें कलक न सुधि का दंशन, वे निर्वाण मुक्ति मेरे जीवन के शतबंधन। ये पंक्तियां उनके विद्रोही स्वभाव की चरम सीमा है। देखिए, धर्म और अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है जहां सारे दुख खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन महादेवी जी उस मोक्ष को ठुकरा रही हैं क्योंकि मोक्ष में वेदना नहीं है। उनके लिए वेदना कोई घाव नहीं है, वेदना एक चेतना है। अगर चेतना ही सुन्न हो गई तो मोक्ष भी एक जंजीर की तरह है। अद्भुत विचार है ये। सांध्य गीत की एक और कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे में ये बेचैनी साफ झलकती है। वे कहती हैं, तोड़ दो वह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है। तोड़ दो वो क्षितिज मतलब वे अपनी इस भौतिक सीमा, अपनी शारीरिक और सांसारिक बंदिशों को तोड़कर उस अनंत सत्ता को अनुभव करना चाहती है। हाँ, ये कोई साधारण दुख या साधारण आंसू नहीं है, ये तो उस सुप्रीम रियलिटी से एकाकार होने की एक बौद्धिक और आत्मिक जिद है। बिल्कुल। और इतने जटिल, इतने अमूर्त दार्शनिक विचारों को आम पाठक तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया? इसके लिए उन्होंने प्रकृति और रोजमर्रा के प्रतीकों का यानी सिंबल्स का सहारा लिया। उनका सबसे प्रिय और शक्तिशाली प्रतीक था दीपक। ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, ये कविता हर बार रोंगटे खड़े कर देती है। सच में इस कविता में दीपक दरअसल महादेवी जी की अपनी आत्मा का प्रतीक है। सोचिए, एक पुराना मंदिर है जहां कोई शोर नहीं है, बाहर एक घनघोर तूफान उठ रहा है, प्रलयकारी आंधियां चल रही हैं, लेकिन उस मंदिर के गर्भ में एक छोटा सा दीपक बिना किसी आहट के नीरव जल रहा है। ये दीपक उस परम प्रिय की याद में जल रहा है। अगर हम इस दीपक के मैकेनिज्म को समझें तो ये बहुत गहरी बात कहता है। कैसे? देखिए, दीपक खुद को जलाता है, अपनी बाती और तेल खत्म करता है, यानी पीड़ा सहता है। लेकिन क्या वो शिकायत करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस जलने की प्रक्रिया से रोशनी पैदा करता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। उनका दुख उन्हें अंधकार में नहीं धकेलता, बल्कि उन्हें इतना प्रकाशित कर देता है कि दुनिया उनके उजाले में रास्ता ढूंढने लगती है। क्या बात है। और उनका दूसरा सबसे बड़ा प्रतीक है बदली या बादल। मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ बादल को एक स्त्री का रूप देती हैं, नवमेघ चुनर, जिसने बादलों की नई चुनरी ओढ़ रखी है। बादल का काम क्या है? बरसना। हाँ, लेकिन उससे पहले वो अपने भीतर भारी मात्रा में पानी को समेटे रखता है, उसका बोझ सहता है और फिर खुद को मिटाकर, बरसकर इस सूखी धरती की प्यास बुझाता है। तो ये बादल असल में उनकी करुणा का प्रतीक है। जी। जो पीड़ा उनके भीतर है, वो आंसुओं के रूप में बरसकर दुनिया के ताप को शांत करना चाहती है। और यहीं से उनकी जिंदगी और साहित्य का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो मुझे निजी तौर पर सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। आप उनके गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वो करुणा जो कविताओं में भगवान के लिए, उस अनंत सत्ता के लिए बरस रही थी, वो असल जिंदगी में कहाँ गई? वो करुणा बही उनके गद्य साहित्य में, और उसने इस धरती के सबसे साधारण और हाशिए पर खड़े जीवों को भिगोया। ये उनके रचनाकर्म का वो हिस्सा है जिसने हिंदी साहित्य में एक क्रांति ला दी थी। उनके रेखाचित्र और संस्मरण। जब हम 1943 में प्रकाशित उनके संकलन स्मृति की रेखाएं को देखते हैं तो उसमें कहानी है भक्तिन। हाँ, भक्तिन। अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या लिखा और क्यों लिखा, तो भक्तिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और भक्तिन कोई काल्पनिक पात्र नहीं थी, बल्कि उनकी असल जिंदगी की एक सहायिका थी, एक गरीब ग्रामीण विधवा स्त्री। जी, समाज ने उसे हमेशा धुतकारा था। पति की मौत के बाद संपत्ति हड़पने के लिए परिवार वालों ने साजिशें रची, लेकिन उस स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने अपना सिर मुंडवा लिया, गले में कंठी पहन ली और अपने हक के लिए खड़ी हो गई। और महादेवी जी ने उस मामूली सी अनपढ़ ग्रामीण स्त्री के संघर्ष, उसकी जिद
उसकी खामियों और उसकी अटूट वफादारी को इतने सम्मान और विस्तार के साथ लिखा जैसे वो किसी महान योद्धा की गाथा लिख रही हों। ये बहुत बड़ी बात है। उस दौर में जहां साहित्य बड़े बड़े नायकों पर केंद्रित था, महादेवी जी ने एक करीब नौकरानी को साहित्य के अमर पात्रों में खड़ा कर दिया। ये उनकी उसी करुणा का व्यावहारिक रूप था। और सिर्फ इंसानी क्यों, उनकी करुणा की छांव में तो बेजुबान जानवर भी आते थे। बिल्कुल। 1972 में आई उनकी किताब मेरा परिवार तो जैसे प्रेम का एक अलग ही घोषणा पत्र है। गिल्लू की कहानी किसे याद नहीं होगी। गिल्लू, वो छोटी सी गिलहरी का बच्चा जिसे कौओं ने बुरी तरह घायल कर दिया था, वो मृत्यु के कगार पर था। महादेवी जी उसे उठा लाती हैं, उसके घावों पर मलहम लगाती हैं, रुई की बत्ती से उसे दूध पिलाती हैं और उसे नया जीवन देती हैं। और जब उस छोटी सी गिलहरी की मौत होती है तो महादेवी जी उसके लिए जिस स्तर का शोक व्यक्त करती हैं, जिस तरह उसे सोन जूही की लता के नीचे दफनाती हैं, वो पढ़कर आंखें भर आती हैं। सच में सोचने वाली बात है, एक इंसान जिसका दिमाग ब्रह्मांड और मोक्ष के सवालों में उलझाओ, वो एक छोटी सी गिलहरी के लिए एक मां की तरह तड़प रहा है। ये विस्तार, ये रेंज किसी आम इंसान में नहीं हो सकती। और यही उनकी वेदना का सबसे बड़ा दर्शन है। जो वेदना आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वही वेदना एक इंसान को एक गिलहरी, एक गाय जैसे उनकी गौरा गाय की कहानी और समाज के सबसे निचले तबके के इंसान से जोड़ देती है। उनके संस्मरण पथ के साथी में उन्होंने अपने समकालीन लेखकों जैसे निराला और पंत जी की जो आत्मीय तस्वीरें उकेरी हैं, वो भी इसी व्यापक प्रेम का नतीजा है। इन सबको अगर एक साथ देखा जाए तो उनकी इस अथक साधना को देश ने भी सिरहांखों पर बैठाया। जी, उन्हें बहुत सम्मान मिला। उनकी शुरुआत की 4 प्रमुख किताबें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, इन चारों की 185 कविताओं को एक साथ पिरोकर एक महासंकलन तैयार किया गया। 1940 में ये संकलन यामा के नाम से दुनिया के सामने आया। और इसी यामा के लिए उन्हें 1982 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। क्या बात है। जब हम उनकी पूरी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, उनकी कला कोरी भावुकता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कविताओं में जहां एक कठोर आध्यात्मिक तपस्या थी, वहीं उनके गद्य में अथाह वात्सल्य और समाज को देखने की एक पैनी यथार्थवादी दृष्टि थी। तो आज के इस पूरी लंबी और बेहद खूबसूरत चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हम उस सवाल का जवाब पा चुके हैं जो हमने शुरू में उठाया था। जी। छायावाद की जिस दुनिया को सिर्फ बादलों और कल्पना का लोक समझा जाता था, महादेवी जी ने उसे अपनी पीड़ा, अपने रहस्यवाद और अपने सामाजिक सरोकार से एक नई ऊंचाई दी। बिल्कुल। उन्होंने साबित किया कि वेदना हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की चेतना का सबसे बड़ा विस्तार करती है। इसीलिए वे सचमुच में वीणा पाणी हैं। सही कहा आपने। उन्होंने दुख को एक नकारात्मक भाव से निकालकर एक सृजनात्मक ऊर्जा में बदल दिया। उनके साहित्य को पढ़ना खुद अपने भीतर एक रोशनी पैदा करने जैसा है। और यही बात हमें आज के समय से भी जोड़ती है। आज का हमारा ये आधुनिक समाज, जहां हम सब सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट जिंदगी जीने का दिखावा कर रहे हैं, जहां हर कोई बस खुश दिखना चाहता है। हाँ, जहां उदासी की एक छोटी सी लकीर भी हमें डरा देती है, हम उससे भागने लगते हैं। ऐसे समय में महादेवी जी का जीवन हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार रखता है। सोचने वाला विचार है ये। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संभव है कि हम अपनी कमियों, अपने दुखों और अपनी पीड़ा से न भागें? क्या हम उस वेदना को स्वीकार कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं और उसे एक ऐसी रचनात्मक ताकत में बदल सकते हैं जो हमें खत्म करने के बजाय हमें और बेहतर बना दे? क्या हमारा दुख उसी दिए की तरह नहीं हो सकता जो खुद जलता है, पीड़ा सहता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? एक ऐसा प्रकाश जो पूरी दुनिया के काम आए। इस विचार को अपने जहन में रखिएगा और सोचिएगा कि क्या आपके भीतर भी वो ताकत छिपी है।